प्यारे बच्चों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया जा चुका है। फर्स्ट चैप्टर था क्रॉप प्रोडक्शन, सेकंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और रही बात क्वेश्चन आंसर की, आप सभी लोग क्वेश्चन आंसर बुक से छांट करके लिख लेंगे। फर्स्ट चैप्टर का सेकंड चैप्टर में पढ़ा दे रहा हूँ, इससे भी क्वेश्चन आंसर आप लोग छांट करके लिख लेंगे। फिर देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव। माइक्रो माने होता है सूक्ष्म, ऑर्गेनिज्म माने होता है जीव। यानी इस चैप्टर में हम सभी लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इसमें दिखा हुआ है वार्म अप एक्टिविटी। यहाँ पर दिखा हुआ है, क्या दिख रहा है आप सभी लोगों को? देखा, लुक एट द पिक्चर बेलो, यानी नीचे देखिए पिक्चर में। कैन यू टेल हाउ दे आर मेड, वे किससे बने हैं? आप बता सकते हो किससे बने हैं? डू यू थिंक देयर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या आप सोच सकते हैं कि इसके निर्माण में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रयोग किए गए हैं? यस, किए गए हैं। कर्ड है, दही, दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा बनता है। केक भी बैक्टीरिया के द्वारा बनता है। ब्रेड में फंगस होते हैं और बैक्टीरिया दोनों लगते हैं, लेकिन ब्रेड का निर्माण बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन के ही द्वारा होता है, बैक्टीरिया या ईस्ट दोनों के। और केक भी ईस्ट के फर्मेंटेशन के द्वारा ही बनता है। और दही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया फर्मेंटेशन की प्रक्रिया करते हैं, जिससे दूध दही में बदलता है। और केक में ईस्ट नामक कवक होता है, जो क्या करता है, इसको स्पॉन्जी बनाता है। और उसके साथ ब्रेड में भी ईस्ट होता है स्पॉन्जी बनाने के लिए। अब उसके बाद देखते हैं लेटस लर्न अबाउट, यानी इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। क्या है देखते हैं। मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, यानी जो बड़े ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वो पढ़ने हैं, कौन कौन से ग्रुप हैं। फिर उसके बाद हैबिटेट, यानी कहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। उसके बाद है सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम। फिर उसके बाद नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन, यानी फूड का संरक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसके बाद है नाइट्रोजन साइकिल। ये सभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर आर ए नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट अराउंड अस, यानी हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जीवित जीव मौजूद हैं। सम ऑफ देम कैन नॉट सीन विद द नेकेड आई, उनमें से कुछ को हम अपने नेकेड आई के द्वारा देख नहीं सकते हैं, नंगो आँखों से नहीं देख सकते हैं। दे कैन बी सीन ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप, यानी उन्हें केवल और केवल माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। सच ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और माइक्रोब्स, यानी जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रोब्स कहते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, यानी सूक्ष्म जीव कहते हैं। फिर लिखा है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, वह सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी। फिर उसके बाद लिखा हुआ मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी बड़े ग्रुप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यानी सूक्ष्म जीव के कौन कौन से हैं देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स, दे आर एज फॉलोज, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जो निम्नलिखित हैं। पहला दिया हुआ है इसमें बैक्टीरिया माइक्रो डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकंड फंजाई, उसके बाद थर्ड एल्गी, उसके बाद फोर्थ प्रोटोजोआ, 5 वायरसेज। ये 5 ग्रुप हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब उसके बाद यहाँ दिया हुआ है लैब में हम किस तरह से देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, यानी वाटर में और उसके बाद सॉयल में और उसके बाद एयर में। उन्हें देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? क्योंकि सभी को पता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो जल, थल और नभ सभी जगहों पाए जाते हैं, यानी कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, सभी जगहों पर वो आसानी से पाए जा सकते हैं। तो उन्हें देखने के लिए लैब में हम कैसे देख सकते हैं? तो यहाँ देखते हैं। इन द लैब लिखा हुआ है एम,
यानी उद्देश्य क्या है, टू ऑब्जर्व माइक्रोब्स इन वाटर, यानी पानी में माइक्रोब्स को देखने के लिए देखना। किस तरह से हम देखेंगे, यानी पानी में माइक्रोब्स को देखना कैसे देखेंगे, उसके लिए मटेरियल्स की आवश्यकता होगी। क्या क्या चाहिए मटेरियल्स रिक्वायर्ड, पॉन्ड वाटर, स्लाइड एंड माइक्रोस्कोप। पॉन्ड वाटर चाहिए, स्लाइड चाहिए एंड माइक्रोस्कोप चाहिए। प्रोसीजर क्या करना है, किस तरह से तरीका है क्या, टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पॉन्ड वाटर ऑन ए स्लाइड। पॉन्ड वाटर को हम ले करके उसका एक कुछ बूंद स्लाइड पे डाल देंगे, फिर ऑब्जर्व इट अंडर ए माइक्रोस्कोप, फिर स्लाइड को हम अंडर द माइक्रोस्कोप ले जाएंगे, फिर माइक्रोस्कोप की सहायता से हम उसे देखेंगे। तब उसके बाद ऑब्जर्वेशन दिया हुआ परीक्षण क्या हमें दिखता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सीन फ्लोटिंग इन वाटर ड्रॉपलेट्स। हमें वाटर ड्रॉपलेट्स में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तैरते हुए दिखेंगे। फिर उसके बाद सेकंड इसमें दिया हुआ है इन द लैब में एम दिया हुआ है माइक्रोब्स इन सॉइल, यानी सॉइल में उपस्थित माइक्रोब्स को देखना। इसका उद्देश्य क्या है, एम टू ऑब्जर्व माइक्रोब्स इन सॉइल, यानी माइक्रोब्स का या सूक्ष्म जीव का मिट्टी में देखना। तो दिया है मटेरियल रिक्वायर्ड, किस किस मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, बीकर, गार्डन सॉइल, वाटर एंड माइक्रोस्कोप, इतनी चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी। प्रोसीजर तरीका क्या करेंगे, टेक ए लिटिल गार्डन सॉइल इन ए बीकर, बीकर में थोड़ा सा गार्डन सॉइल को ले लेंगे, फिर ऐड सम वाटर, उसमें पानी थोड़ा सा डालेंगे और हिला देंगे। हिलाने के बाद लेटेस्ट सॉइल पार्टिकल्स सेटल डाउन, जो सॉइल पार्टिकल्स होंगे धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएंगे। फिर ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम ए बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप, फिर उसके बाद उस वाटर को हम स्लाइड पे लेंगे। स्लाइड का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है, स्लाइड को उस वाटर को स्लाइड पे रखेंगे और रखने के बाद माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाकर के रखेंगे और उसमें देखेंगे। फिर हमें क्या दिखता है ऑब्जर्वेशन में, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन सॉइल, और उस सॉइल के वाटर में छोटे छोटे हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आएंगे। इस प्रकार सिद्ध हो गया कि वाटर में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, सॉइल में भी पाए जाते हैं। अब बात आती है एयर की। एयर को देखने के लिए क्या करेंगे, इन द लैब में लिखा हुआ एम टू ऑब्जर्व माइक्रोब्स इन एयर, यानी सूक्ष्म जीव को हवा में देखना। कैसे देखेंगे या परीक्षण करना कैसे देखेंगे, देखते हैं यहाँ पर। मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल की क्या आवश्यकता पड़ेगी, पीस ऑफ ब्रेड, यानी ब्रेड का टुकड़ा चाहिए, वाटर चाहिए पानी, पेट्री डिश चाहिए, स्लाइड चाहिए एंड माइक्रोस्कोप चाहिए। प्रोसीजर तरीका क्या करेंगे, टेक ए पीस ऑफ ब्रेड इन ए पेट्री डिश एंड मॉइस्टन इन द इट विथ वाटर, यानी क्या करेंगे, जो ब्रेड होगा ब्रेड का एक टुकड़ा लेंगे, पेट्री डिश में रख देंगे और उसको थोड़ा सा पानी से भिगो देंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, लीव इट इन ओपन एयर फॉर 1 से 2 डेज, यानी उसको फिर क्या करेंगे, जैसे कि तैसे ओपन एयर में रख देंगे, बंद नहीं करना है, खुले रख देंगे 1 से 2 दिन के लिए। फिर क्या करेंगे, अब कीप द पेट्री डिश इन ए वार्म प्लेसेस 3 से 4 दिन, उसे हम क्या करेंगे, उठाकर गर्म स्थान पर रख देंगे 3 से 4 दिन के लिए। फिर क्या होगा, द ब्रेड पीस विल गेट कवर्ड विथ ग्रेइश पैचेज, कुछ दिन 2 से 3 से 4 दिन बाद क्या होता है, जब गर्म प्लेसेस में रख देते हैं तो क्या होता है, पूरा जो पीस ऑफ ब्रेड होता है भूरे रंग के पैचेस से ढक जाता है। फिर हम क्या करते हैं, नाउ टेक ए स्मॉल पीस, उसमें से फिर छोटा सा पीस लेते हैं और ग्रेइश पैचेज को उठा करके स्लाइड पे फैला देते हैं। फिर क्या करते हैं, ऑब्जर्व इट अंडर ए माइक्रोस्कोप, फिर माइक्रोस्कोप की सहायता से उसको देखते हैं। तो क्या होता है, मेक स्केच ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व, उसके अंदर आप क्या देखते हैं, देखिए क्या देखते हैं ऑब्जर्वेशन में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज शोन इन ए फिगर गिवन अलोंग साइड एंड ऑब्जर्व इट द ब्रेड पीस, दे आर कॉल्ड ब्रेड मोल्ड, यानी उसमें छोटे छोटे माइसीलियम दिखते हैं, फंगस का स्ट्रक्चर दिखता है, छोटे छोटे संरचनाएं दिखती हैं जो क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जो ब्रेड पे लगता है उसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, दीज एक्टिविटीज सोन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एयर वाटर एंड सॉइल, ये जो एक्टिविटी है शो करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एयर वाटर और सॉइल तीनों जगह पाए जाते हैं, यानी कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हर जगह लगभग पाए जाते हैं। फिर अब दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया, फर्स्ट ग्रुप है उसका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं, बैक्टीरिया बहुवचन है यानी प्लूरल है, बैक्टीरियम सिंगुलर है। जब एक बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरियम कहेंगे, और कई की बात करेंगे तो बैक्टीरिया कहेंगे। तो बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं, बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी जो बैक्टीरिया होता है वो एक कोश की यानी सिंगल सेल्ड होता है, सिंगल सेल जीव होता है। फिर लिखा हुआ देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, रॉड शेप्ड जिसको बैसिलस कहते हैं,
और स्फेरिकल शेप जिसको कोकाई कहते हैं, एंड स्पायरल शेप्ड यानी सर्पिलाकार। ये तीनों बैक्टीरिया यहाँ दिख रहा है। स्फेरिकल शेप दिख रहा है गोलाकार, रॉड शेप्ड यानी छड़ाकार, उसके बाद स्पाइरल बैक्टीरिया यानी सर्पिलाकार। ये 3 तरह के बैक्टीरिया आप सभी को दिख रहे हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट बताया जाएगा फंजाई। ठीक है, अब जब भी पढ़ाएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फंजाई, और फंजाई के बाद एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरसेज। तब तक के लिए थैंक यू।